अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको 10 यूज़फुल गूगल क्रोम की जो टिप है उनके बारे में बताऊंगा। ये जानने के बाद आप गूगल क्रोम में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप तक गूगल क्रोम को सिर्फ ब्राउज़र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कुछ नहीं जानते हो। अगर दोस्तों आप इन फीचर को एक्सपर्ट की तरह इस्तेमाल करोगे, आप ढेर सारे काम जो है इससे कर पाओगे। फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सफीरा मिंटू पे वेलकम कहता हूँ और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और टैक्स से रिलेटेड अच्छी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। वह लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। फिर वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको ये 10 जो यूज़फुल टिप है इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप से बताता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना इन 10 यूज़फुल टिप के बारे में जानने के लिए। व्यूअर, इन 10 ट्रिक में गूगल क्रोम की जो 10 ट्रिक है उनमें जो पहले नंबर पर ट्रिक है वो ये है कि अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई भी मीडिया प्लेयर नहीं, जैसे आप चाहते कोई वीडियो प्ले वगैरह करना है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं। आप गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं एज ए मीडिया प्लेयर के तौर पर। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप जिस वीडियो को प्ले करना चाहते हैं तो आप जहाँ में उसको होल्ड करके आपने ये जो सर्च बार है यहाँ पे आके छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिकली वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। और आप इस वीडियो को आप पास भी यहाँ से कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो का आप जो है स्पीकर काम ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीन भी बड़ी कर सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर इन पिक्चर भी देख सकते हैं और प्ले बैक भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे जो सेकंड ट्रिक है ये बहुत ही मज़े की है। आप जब भी गूगल क्रोम पे कोई न्यूज़ ओपन करते हैं, कोई भी चीज़, तो वो सामने जो होती है इंग्लिश में शो होती है। आप चाहते हैं कि जब भी मैं गूगल क्रोम ओपन करूँ तो जो भी लिखूँ उर्दू में शो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से गूगल क्रोम मैं ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान है टाइम। ये मेरे फास्ट पे लिखा आ रहा है तो मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना होगा पाकिस्तान टाइम, और ये देखें तमाम न्यूज़ जो आ रही है यहाँ पे पाकिस्तान टाइम से रिलेटेड, वो जो है इंग्लिश में शो हो रही है। आप चाहते हैं ये उर्दू में, तो उसके लिए आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये नीचे जो ट्रांसलेट लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद ये नीचे फिर 3 डॉट पे चले जाना और यहाँ से मोर लैंग्वेज पे क्लिक करना है। फिर नीचे जाके यहाँ से आपने जो है ना उर्दू सेलेक्ट कर लेना। मैं उर्दू सेलेक्ट की तो वह देखा ये तमाम न्यूज़ जो होगी इंग्लिश में जो थी आप उर्दू में कन्वर्ट हो गई। आप अब उर्दू में इन्हें ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो वह देखा ये बहुत ही मज़े की ट्रिक है। फिर जो थर्ड ट्रिक है गूगल क्रोम में, ये भी बहुत मज़े का। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ गूगल ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो इसमें यहाँ से गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के सर्च बार में आपने लिखना है गूगल ग्रेविटी। ये देखा मैंने गूगल ग्रेविटी लिखे, इसको सर्च कर दिया है। अब यहाँ पे 2 जो है हेडिंग आपके सामने शो होंगी। गूगल फर्स्ट पे गूगल जो ग्रेविटी, आपने इसको क्लिक करके ओपन करना है। करने के बाद आप ये नीचे जो आइकन शो रहे हैं बिजनेस सोल्यूशन, प्राइवेसी एंड टर्म, आपने किसी एक पे भी क्लिक करें तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से नीचे डाउन स्क्रॉल डाउन होके, और ये जो सेकंड फंक्शन है इस पर क्लिक करें गूगल स्पेस मेटर, यहाँ पे मैजिक नज़र आएगा। अब देखा ये जो आइकन थे ऑटोमेटिकली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए। इस तरह आप गूगल ग्रेविटी यूज़ करके तो ये मैजिक कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो जो नंबर 4 पे गूगल क्रोम ट्रिक है वो बहुत मज़े की ट्रिक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं तो गूगल क्रोम को आए थे कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का कैलकुलेटर के तौर पर काम करता है। मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे मैंने ये सर्च बार में क्वेश्चन लिखा है 4+7+22 +100/10, लेकिन मैं ऐसे एंटर कर देता हूँ तो वह देखा है इसने ये कैलकुलेट करके मुझे आंसर दे दिया 37। आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन है जस्ट उसे यहाँ पे लिखते जाएंगे, ये फ़ौरन उसे कैलकुलेट करके आंसर आपको दे देगा। जैसे मैं लिखता हूँ 22/7, तो ये मुझे इसने नीचे इसके जैसे मैं एंटर करूँगा तो इसका 3.14 इसका आंसर दे देगा। आप इसे एक ऐसे कैलकुलेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम में। और जो गूगल क्रोम की 5वें नंबर ट्रिक है ये भी बहुत ही मज़े की ट्रिक है। मैं इस ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप देखेंगे मेरी फेसबुक पे वीडियो प्ले हो रही है और एक जो है ये यूट्यूब पे वीडियो प्ले हो रही है।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फेसबुक वाली वीडियो है इसकी जो आवाज़ है म्यूट करना चाहिए, दोनों की वॉइस एक बार में सुना सकते। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया फेसबुक का आइकन भी और नीचे आ गए म्यूट साइड पे क्लिक करूँगा तो इसकी वॉइस म्यूट हो जाएगी। अब सिर्फ यूट्यूब वाली वीडियो की वॉइस प्ले होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँ तो डायरेक्ट ये वाली वीडियो, ये वाला फेसबुक वाला पेज ये यहाँ पे ओपन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके और नीचे आके पिन कर दूँगा। अब जब भी मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँगा यहाँ से तो डायरेक्ट जो है मेरा ये वाली पेज फेसबुक की ये वीडियो ओपन होगी क्रोम में। और अगर मैं चाहता हूँ जैसे मेरे पास है ये यूट्यूब का एक पेज है ये वाला, मैं चाहता हूँ इसकी डुप्लीकेट इस जैसा एक और पेज क्रिएट गूगल क्रोम में, तो उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा और नीचे आकर डुप्लीकेट भी क्लिक कर दूँगा। तो फिर इस जैसा एक और पेज भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यार ये थी गूगल क्रोम में 5 नंबर ट्रिक जो बहुत ही मदद की ट्रिक है। आप एक मतलब यूज़ करेंगे आपका दिल करेगा बार बार यूज़ करने को। और जो छठे नंबर पर गूगल क्रोम की ट्रिक है ये भी बहुत ही मज़े की है। मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ कि पेज ऑटोमेटिकली आप जैसे ही वो लिखेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। और जैसे मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया डू अ बैरल, ये फास्ट पे लिखा रहा है, मैं इसी को ओपन कर देता हूँ। तो डू अ बैरल और देखा ये पेज इस तरह मूव करना शुरू कर दिया है। अब मैं फर्स्ट साइड को ओपन करता हूँ तो अगर यहाँ पे जैसे लिए नीचे आप इसे 20 टाइम रोल करना चाहते हैं या 5.6 ट्वाइस अंडर, मैं 5.6 टाइम पे क्लिक करूँगा तो देखा ये इतनी टाइम घूमेगा पेज। ये देखा आपने। तो गूगल क्रोम के 7 नंबर पे जो ट्रैक नंबर पर ट्रैक है ये भी बहुत मजे की। मैं यहाँ से गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमें वो यहाँ पे लिखना है जूम क्विल्ट, मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है ये जूम क्विल्ट, मैं इसी को सर्च कर देता हूँ। तो फिर ये फर्स्ट नंबर पे जो हेडिंग आ रही है आपने इसको क्लिक करना है। तो देखा है इसने ऑटोमेटिकली इस पिक्चर को जूम इन जूम आउट करना शुरू कर दिया है। जैसे ही आपने जूम क्विल्ट लिखा है आप ऐसे किसी भी इमेज को गूगल क्रोम पे ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं हाली जूम क्विल्ट लिखकर। दोस्तों गूगल क्रोम में जो 8वीं ट्रिक है ये बहुत ही मज़े की है। किसी भी वेबसाइट का आप जो है शॉर्टकट जो है टच स्क्रीन पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मैं सर्च बार में लिखता हूँ pixel.com और pixel.com लिखने के बाद मैंने सर्च किया है तो फिर ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब मैं जो इसका डिस्कार्ड अब शॉर्टकट डिलीट करने जाता हूँ उसके लिए मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद और ये नीचे आपने जो आ जाना मोर टूल पे क्लिक करना, मोर टूल के बाद ये क्रिएट शॉर्टकट पे चले जाना और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब और देखा इस साइट का जो पेज का शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो गया डेस्कटॉप पे। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मुझे उस वेबसाइट pixel.com पे ले जाएगा। तो फिर जैसे मैंने क्लिक किया ये दोबारा मेरे सामने यही वाली वेबसाइट ओपन कर दी है। इस तरह किसी भी आप वेबसाइट का शॉर्टकट है क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। तो और जो 9वें नंबर पर ट्रिक है ये भी बहुत मजे की है। गूगल क्रोम उसमें क्या कर सकते, किसी भी वेबसाइट का किसी भी पेज का आप PDF में सेव कर सकते हो उस पेज को अपने सिस्टम में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और नीचे ये फ्रंट पे चले जाना है। फ्रंट पे जाने के बाद ही ये जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव एज, आपने क्या करना है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सेव एज PDF पे करना है। सेव PDF करने के बाद आपने ये सेव में आ जाना है। और उसी तरह यहाँ पे आपने इस फाइल को कुछ नेम देना है और यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप पे, जैसे डेस्कटॉप में सेलेक्ट कर देता हूँ सेलेक्ट करके आप नीचे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तो फिर इस तरह आप किसी भी पेज को किसी भी वेबसाइट के ईजिली PDF में कन्वर्ट करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। और जो 10वें नंबर है लास्ट गूगल क्रोम की ट्रिक, ये बहुत मस्त की ट्रिक है। अगर आपका मोबाइल में डेटा कम पड़ गया और आप वो डेटा जो है गूगल क्रोम में सेव कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे सेव कर सकते हैं। मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, नीचे आगे सेटिंग में करना, सेटिंग में लेकर स्क्रॉल डाउन करके नीचे का चले आना लाइट मोड। और यहाँ पे कहीं से भी आप वेबसाइट कोई डेटा जो है डाउनलोड करते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है आपका। आप यहाँ से वो डेटा यूज़ कर सकते हैं और आप अपना डेटा यहाँ पे आगे ये डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो और ये 10 ट्रिक थी गूगल क्रोम की
बहुत ही मज़े की ट्रिक रखें जो आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह बार बार आप करेंगे यूज़ करने को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना चाहिए।